आप लोग ऐसे प्रधान को न चुने जो प्रधानी जीतने के बाद अपने मनमानी करे और गांव का विकास न करे। गांव का विकास करने की बात जब आए तो वो क्या बोलता है कि गांव में पैसा नहीं आया, तहसील से या ब्लॉक से पैसा नहीं आ पा रहा है। तो मतलब हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि जब जो प्रधान अभी कमा खा रहा था वो 5 साल के अंदर गांव के विकास का पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन उसके घर पे स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, दोपहिया, बुलेट आ जा रही है। तो हम कहते हैं हम लोग जैसे गांव में सभी लोगों को घर में एक आदमी 4 से 5 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं, तो हम लोग कमा रहे हैं, तो वहीं एक गाड़ी 1 लाख की हम लोग नहीं ले आ पा रहे हैं, लेकिन वो गांव प्रधान जीतने के ही बाद ही उसके घर में स्कॉर्पियो आ रही है। और दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि गांव विकास के लिए पैसा ब्लॉक से नहीं आ रहा है। तो आप लोग ही समझिए कि जो ग्राम प्रधान अभी तक उसके पास साइकिल नहीं थी वो 4 व्हीलर से चल रहा है और गांव के नाली तक नहीं बन रहा है, गांव के बम्बे नहीं बन पा रहे हैं, ये किसकी कमी है? वो उस गांव के प्रधान की कमी नहीं है, वो हम लोगों की जनता की कमी है जो हम लोग उसे उस लायक बनाया। लेकिन जब विकास का पैसा गांव में नहीं आ रहा है तो उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? क्या वो उसका हमें निवारण देता है? नहीं देता। लेकिन हम लोग क्या है उसके बाद नहीं समझते हो क्या बोलता है। कुछ लोग तो गांव में बुजुर्ग ये बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, सरकार का पैसा है, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक कभी नोटिस किया सरकार क्या कहीं दूसरी जगह से लाती है? वो तो पैसा जो गांव में आता है, गांव का विकास का आता है, जो हम और आप बाहर में कमा के अपने फैमिली में नमक से लेके मिर्च से लेके मसाला तक खरीदते हैं, उसमें से जो टैक्स कटता है 1 रुपए 2 रुपए, वही पैसा सरकार खाते में जाता है। उसमें भी हमें कितना मिलता है? अगर 100 रुपए हमारा जाता है 1 महीने का तो हमको कितना मिलता है? हमको सिर्फ 10 रुपए मिलता है, जो कि हमारे गांव के विकास के लिए हमें जनता देती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं सरकार की है और प्रधान के मत्थे छोड़ देते हैं। और वही प्रधान क्या करता है कि 4 साल बैठ के खाता है, हमें पूछता तक नहीं है और उससे हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। फिर बाद में और कोई किसी का घर भी नहीं जाता। जैसे ही 5 साल पूरा होता है, इलेक्शन का समय आता है, वैसे ही प्रधान बताएगा मैं ये कर दूंगा, जीतने के बाद ग्राम सुधार दूंगा। ये जो प्रधान अभी कोई घर का मामला कोई फंस जाता है, जो कि ग्राम प्रधान मतलब होता है गांव का मालिक, जो 4,000 5,000 से लेके कई गांवों में 10,000 15,000 तक वोट है, उसका मालिक है। लेकिन वो ये समस्या नहीं सुलझाएगा, सत्य जानता रहेगा, फिर भी दोनों तरफ से लड़के क्या करेगा वो मामला थाने में भेज देगा। और थाने में भेजने के बाद वो क्या करेगा कि तुमसे भी पैसा लेगा, उससे भी पैसा लेगा और वही कमाई करेगा। मतलब तुम्हारा जो कमाया हुआ धन है वो भी खाएगा, प्लस ऊपर से भी आपसे लेगा और बोलेगा कि गांव का विकास नहीं हो रहा। कहां से गांव का विकास होगा? और आप हमारे नजर में बोलोगे वो अच्छा था, उसका पूर्वजों किए थे, वो किए थे, तो भाई वो अच्छा था, उसके पूर्वज अच्छे थे, लेकिन वो भी अच्छा होना चाहिए। हमें उससे मतलब है, उसके पूर्वज से मतलब नहीं है। आप लोग ध्यान दें कि जो गांव में पैसा आता है वो हमारे विकास का ही है, वो हमारा ही पैसा है, सरकार कहीं कमाने में। हम कहते हैं उसकी वेतन कितनी है, तो अपने अगर प्रधानी कर रहा है तो अपने वेतन से मतलब रखे, ये नहीं। आजकल देख रहे हो जो भी प्रधान हो रहा है, नरेगा में काम नहीं चलता, विकास नहीं हो पाता। लेकिन नरेगा का देखा जाए तो जो काम कर रहा है उसको टाइम से मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन जो काम नहीं करता उसको फर्जी भर के दे दिया जाता है। क्यों? क्या आपने कभी, अभी ये छोटी सी पुलिस है जो भी काम करती है सरकारी में, सबकी मीटिंग होती है, लेकिन जो 5,000 की जनता है, 5,000 की जनता हम मालिक हैं और हमारा पैसा वो खा रहा है जनता, हमने उसको मालिक बनाया है, तो उसको भी तो गांव में महीने में तो मीटिंग करना चाहिए कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है। पैसा तो हमारा ही है, कोई उसके घर का तो है नहीं कि हम उससे मांगे। अभी आप लोग बोलते हो क्या हमारा क्या जाता है? गांव का प्रधान है, कुछ हमारा कर ही नहीं रहा है तो हमारा बिगाड़ भी नहीं रहा है। बात बिगाड़ने क्या है? तुम ही अगर जाओ प्रदेश और तुम प्रदेश नहीं जाओगे और तुम्हें घर में ही तुम्हारी पेमेंट मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें मिलती है तो कंपनी में क्या हो रहा है तुम बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे। या फिर किसी को आप दे दो पैसा, 10 रुपए भी दे दोगे आप पैसा, तो क्या उसे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। आप उसके बार बार घर जाओगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, क्लेम करोगे, लेकिन उससे पैसा लोगे आप। लेकिन वही पैसा तुम्हारा गांव का प्रधान खा लेता है, बोलता विकास नहीं हो रहा है, लेकिन उससे आप नहीं बोल पाते, बोलते सरकार का है। लेकिन सरकार का मतलब क्या होता है? आप लोग सब पढ़े लिखे हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप वोट दीजिए, किसी को दे दीजिए, लेकिन जो उस लायक हो, जिससे आप सामने
सामने हो के बात करो कि जो विकास का पैसा आया वो मेरा कहाँ गया और हमारे गांव में क्या विकास हुआ और कितना पैसा तुमने आया और कितना नहीं आया। अब प्लस नहीं आया तो जो ऊपर का अधिकारी है तुम मीटिंग रखो, ऊपर का अधिकारी हम सब गांव में ब्लॉक में चलेंगे कि हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हुआ। ये तो हमें होना ही चाहिए। ऐसे प्रधान हो जो बोलने वाला हो पर हमारा विकास हो। और कृपया करके आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि ये ध्यान दीजिए, वोट उसी को दे दीजिए जो उस लायक हो। फालतू अपना एक वोट की कीमत आपकी बहुत है। एक वोट की कीमत आपकी 5 नहीं 10 वोट नहीं, आपकी 5 साल की भविष्य है। आपकी ही नहीं, आपकी बच्चों का भी भविष्य आपके हाथ में है। क्योंकि देखते हो 5 साल बाद बस